पास्ट कुछ डेकेड से सिर्फ पैसे कमाना ही नहीं बट फाइनेंशियल प्लानिंग से पैसे बचाना और ग्रो करने की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। फाइनेंशियल प्लानिंग में भी स्पेसिफिकली वेल्थ मैनेजमेंट एक पॉपुलर कंपोनेंट बन गया है। ऐसे में वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना हमारे लिए काफी बेनिफिशियल है। वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री में रहे सर्विस प्रोवाइडर्स जनरली इन्वेस्टमेंट्स फैसिलिटेट करते हैं और स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, जिसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्लाइंट की वेल्थ को ग्रो करना होता है। बट वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री में भी बहुत सारे टाइप के सर्विस प्रोवाइडर्स हैं एंड हर एक टाइप के सर्विस प्रोवाइडर के अपने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स हैं। हेज फंड्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी, रोबो एडवाइजर्स, प्रॉप डेस्क्स एंड फैमिली ऑफिसेज, ये सब वेल्थ मैनेज करते हैं। बट इवन दो वो एक ही सेक्टर में ऑपरेट करते हैं, सबका एक यूनिक रोल है और अपने क्लाइंट्स के डिफरेंट नीड्स को केटर करते हैं, जो समझना काफी इंटरेस्टिंग है। हाय गाइस, वेलकम टू धन। आज के इस वीडियो में हम वेल्थ मैनेजमेंट के सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच के जो डिफरेंसेस हैं वो जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम हेज फंड्स के बारे में बात करते हैं। हेज फंड बेसिकली एक काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड है जिसमें डिफरेंट इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मिलके कैपिटल पूल करते हैं। ये हेज फंड प्रोफेशनल फंड मैनेजर मैनेज करता है, जो ये कैपिटल वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है, जिसका ऑब्जेक्टिव रिस्क मिनिमाइज करके रिटर्न्स मैक्सिमाइज करना होता है। चलिए एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। सपोज राजू, श्याम और बाबूराव के पास बहुत सारी सेविंग्स हैं, जो इनको ऐसी वैसी स्कीम्स में नहीं लगाने बट प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करके रिटर्न्स बनाने हैं। बट उनके पास कोई प्रॉपर नॉलेज नहीं है, सो खुद से वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इन दैट केस वो हेज फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजर उनके जैसे दूसरे भी लोगों के पैसे से बने हुए फंड का अमाउंट स्किलफुली इन्वेस्ट करके रिटर्न्स कमा के दे सकता है। अगर ये आपको म्यूचुअल फंड के जैसा लग रहा है तो यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। हेज फंड को सेबी कैटेगरी 3 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में क्लासिफाई करती है। ये एआईएफ और हेज फंड्स म्यूचुअल फंड से ऐसे अलग है कि इसमें हाई नेट वर्थ इन्वेस्टर्स ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। दिस इज बिकॉज इनको सेबी म्यूचुअल फंड जितना रेगुलेट नहीं करती, जिसकी वजह से हेज फंड्स के पास इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज चूज करने में काफी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। बट इससे रिस्क भी बढ़ सकता है, सो स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए ये सूटेबल नहीं है। हेज फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपीस का होता है, जिसे नॉर्मली एचएनआईज अफोर्ड कर सकते हैं एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज एंड पेंशन फंड्स इन्वेस्ट करते हैं। सो दिस वाज अबाउट द हेज फंड्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। टू कंटिन्यू द एग्जांपल, से राजू, श्याम एंड बाबूराव को अपनी सेविंग्स इन्वेस्ट तो करने हैं, लेकिन किसी और को देने में ट्रस्ट इश्यूज है। सो वो अनुराधा को अपॉइंट करते हैं, जो एक इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट है और डेडिकेटेडली वो उनका ही पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट और मैनेज करेगी। आसान शब्दों में यही पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज कस्टमाइज्ड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज होती हैं, जिनमें प्रोफेशनल मनी मैनेजर्स और पोर्टफोलियो मैनेजर्स इंडिविजुअल इन्वेस्टर के प्रोफाइल के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजर्स इन्वेस्टर के साथ क्लोजली वर्क करके उनके फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और दूसरे प्रेफरेंसेस समझते हैं। इसके अकॉर्डिंग अपनी स्किल से ये पोर्टफोलियो मैनेजर्स कस्टमाइज्ड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसको मैनेज करते हैं। एज कंपेयर टू हेज फंड्स, इसकी सबसे खास बात यह है कि पीएमएस का पोर्टफोलियो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए स्पेशली टेलर्ड होता है। ऑल्सो पीएमएस में पोर्टफोलियो मैनेजर्स बेसिकली एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं। पोर्टफोलियो की ओनरशिप इन्वेस्टर्स की ही रहती है। अगर ये हेज फंड से कंपेयर करें तो उसमें फंड ही सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है और उसके रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को पास ऑन करता है। बट पीएमएस में इन्वेस्टर्स के पास उनके पोर्टफोलियो और उसमें रहे सिक्योरिटीज की डायरेक्ट ओनरशिप होती है। ये इन्वेस्टर को बेटर ट्रांसपेरेंसी और अपने इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर कंट्रोल देता है। अगेन, इसमें हाई वर्थ इंडिविजुअल्स ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेबी इसको भी रेगुलेट करती है और पीएमएस ऑफर कर रहे सर्विस प्रोवाइडर्स को सेबी के पास रजिस्टर करना पड़ता है। सेबी ने पीएमएस में इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट साइज 50 लाख का स्पेसिफाई किया है। अब एक इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स है टेक एनेबल्ड रोबो एडवाइजर्स। रोबो एडवाइजर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो कि इन्वेस्टर्स को ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एल्गोरिदम एंड कंप्यूटर मॉडल्स की मदद से इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाते हैं और उनको मैनेज भी करते हैं।
पोर्टफोलियो बनाने में ये इन्वेस्टर्स के फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस एंड अदर प्रेफरेंसेस को कंसिडर करते हैं एंड अकॉर्डिंगली पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं। बेसिकली पोर्टफोलियो मैनेजर्स के बदले रोबो एडवाइजर्स टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। रोबो एडवाइजर्स इंडिया में बहुत रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुए हैं और इंडिया में बढ़ रही यंग टेक सैवी पॉपुलेशन और उनकी फाइनेंशियल अवेयरनेस के कारण इनकी पॉपुलैरिटी तेजी से ग्रो हो रही है। हाउएवर, रोबो एडवाइजर्स के केस में रेगुलेशंस अभी फिलहाल ग्रे एरिया में है, तो इसमें रिस्पॉन्सिबली रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करना चाहिए। नाउ अगर आपको कोई स्पेसिफिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स आपके काम आ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक्स फाइनेंशियल सेक्टर का वो पार्ट है जो प्राइमरीली कॉर्पोरेशंस, गवर्नमेंट और अदर इंस्टीट्यूशंस को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, व्हिच इंक्लूड्स रेजिंग फंड्स। आपने ये देखा होगा कि कोई भी कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्टमेंट बैंकर का नाम होता है जो वो आईपीओ को डिस्ट्रीब्यूट और अंडरराइट करता है। बट अपार्ट फ्रॉम पब्लिक रेजिंग, इन्वेस्टमेंट बैंक्स प्राइवेट कैपिटल रेजिंग भी करवाते हैं एंड वो केस में एज यू माइट हैव गेस्ड, इन्वेस्टमेंट बैंक्स इन्वेस्टर्स को भी फंड्स इन्वेस्ट करने में असिस्ट करते हैं। बेसिकली इन्वेस्टमेंट बैंक्स एक इंटरमीडियरी है बिटवीन एंटिटीज जिनको कैपिटल सिक्योर करना है एंड इन्वेस्टर्स जिनको अपने फंड्स इन्वेस्ट करने हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक्स कंपनीज को वेरियस मीन्स से कैपिटल रेज करने में हेल्प करते हैं, such as issuing stocks, bonds and other securities. As an investor, आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट बैंक के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक्स का प्राइमरी फोकस हाउएवर क्लाइंट ही होता है, जिनके लिए वो लोग कैपिटल रेज करना चाहते हैं और इन्वेस्टर्स को रीच आउट करते हैं। बट इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से अगर आपको एक्टिवली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स करने हैं तो आप प्राइवेट इक्विटी का पार्ट बन सकते हैं। प्राइवेट इक्विटी फंड एक इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास है जो कि प्राइवेटली हेल्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करने में फोकस करता है। प्राइवेट इक्विटी का स्ट्रक्चर रिलेटिवली डिफरेंट होता है। बेसिकली इन्वेस्टर्स जो प्राइवेट इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं वो लिमिटेड पार्टनर्स होते हैं। दैट इज पी फंड एक पार्टनरशिप होता है जिसमें हर एक लिमिटेड पार्टनर का शेयर उनके इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करता है। पी फंड में यूजुअली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और वेल्दी इंडिविजुअल्स इन्वेस्ट करते हैं और लिमिटेड पार्टनर्स बनाते हैं। पीई फंड जो कि एक फंड मैनेज करता है वो एक जनरल पार्टनर होता है जो खुद भी पार्टनरशिप में इन्वेस्ट करता है और उसका भी पार्टनरशिप शेयर होता है। इन्वेस्टमेंट के हर डिसीजंस ये पीई फर्म ही लेता है, जिसके बदले उसको परफॉर्मेंस बेस्ड फीस मिलती है। प्राइवेट इक्विटी फंड अपना पैसा प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और टिपिकली ये स्ट्रेटेजिकली एक सिग्निफिकेंट ओनरशिप स्टेक अक्वायर करते हैं। इनका पर्पस डिस्ट्रेस्ड कंपनी को क्रिटिकल फाइनेंसिंग देना या स्टार्टअप को ग्रोथ कैपिटल देना या कंपनी अक्वायर कर लेना होता है, जिसमें इनके इन्वेस्टर्स को पोटेंशियली बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, बट नॉट विदाउट रिस्क्स। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स के लिए दूसरा ऑप्शन जो आजकल काफी पॉपुलर है वो है वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल फंड एक तरह की प्राइवेट इक्विटी फंड है जो स्पेसिफिकली अर्ली स्टेज हाई पोटेंशियल कंपनीज को मिलती है जिनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हाई होते हैं। सिमिलर टू पीई फंड, वीसी फंड का स्ट्रक्चर भी पार्टनरशिप होता है जिसमें लिमिटेड पार्टनर्स इन्वेस्ट करते हैं एंड वीसी फर्म जनरल पार्टनर होता है जो सब इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेता है। बट अनलाइक अदर पीई फंड्स जो मैच्योर कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, वीसी फंड का प्राइमरी फोकस स्टार्टअप्स एंड अर्ली स्टेज कंपनीज को फाइनेंस करने में होता है। मोस्टली हाईली ग्रोथ ओरिएंटेड स्टार्टअप्स विद इनोवेटिव आइडियाज, डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज, स्केलेबल बिजनेस मॉडल्स जो वीसी फंड के इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी में फिट होते हैं, उनको फंडिंग रिसीव होती है। ये कंपनीज के पास बेसिकली कोलैटरल या फिर ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता, जिससे उनको ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग नहीं मिलती। इसलिए वेंचर कैपिटल उनके सक्सेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड इन रिटर्न वीसी फंड्स को ऐसी कंपनीज में अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है जो फ्यूचर में पोटेंशियली बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। लेट अस नाउ टॉक अबाउट फैमिली ऑफिस। इमेजिन अपने एग्जाम्पल में राजू, श्याम और बाबूराव की शादी और बच्चे भी हो गए। पास्ट में तो खुद के इन्वेस्टमेंट्स के लिए पोर्टफोलियो मैनेजर हायर कर लिया था, बट अब पूरे फैमिली के इन्वेस्टमेंट्स देखने हैं जिसमें सबकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी, जिसके लिए मल्टीपल पोर्टफोलियो मैनेजर्स चाहिए होंगे। इसके लिए दे कैन सेट अप अ फैमिली ऑफिस। फैमिली ऑफिसेस प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स होते हैं जो कि अल्ट्रा रिच फैमिलीज को कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फैमिली ऑफिसेस बेसिकली वेल्दी फैमिलीज के फाइनेंशियल अफेयर्स को मल्टीपल जनरेशंस के लिए मैनेज एंड प्रिजर्व करते हैं। ये फैमिली ऑफिसेस हर फैमिली को हाईली पर्सनलाइज्ड एंड टेलर्ड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं
जो कि उनके यूनिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। वेल्दी फैमिलीज के लिए फैमिली ऑफिसेज में डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि फैमिली का ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं एंड इन्वेस्टमेंट्स की ऑनगोइंग मॉनिटरिंग भी करते हैं। लास्टली, वेल्थ मैनेजमेंट एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है विच इज प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग डेस्क, जिसको प्रॉप ट्रेडिंग भी कहते हैं। अपने एग्जाम्पल का एनालॉजी लेते हैं। इसमें अनुराधा की फर्म ने क्लाइंट्स को डिफरेंट वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज देके उनके लिए काफी पैसे बनाए। इन रिटर्न अनुराधा को तो सिर्फ कमीशंस ही मिले। ओवर द इयर्स, हाउएवर, अनुराधा ने काफी एक्सपर्टीज और कंपेटिटिव एडवांटेज गेन की। सो क्यों ना इसका बेनिफिट खुद के लिए लिया जाए। ये सोच के अनुराधा की फाइनेंशियल फर्म ने खुद के पैसे से स्टॉक मार्केट्स में ट्रेड करना शुरू किया, जिसको बोलते हैं प्रॉप ट्रेडिंग। बेसिकली जब कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि इन्वेस्टमेंट बैंक या ब्रोकरेज फर्म या हेज फंड अपने पैसे से, ना कि किसी क्लाइंट के पैसे से, सिक्योरिटीज में ट्रेड करता है, उसको प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग कहते हैं। बेस्ड ऑन देयर एक्सपर्टीज, प्रॉप डेस्क के ट्रेडर्स बहुत सारी एक्सपर्ट स्ट्रैटेजीज का यूज करते हैं, सच एज हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, स्टैटिस्टिकल आर्बिट्रेज, ट्रेंड फॉलोइंग और इवेंट ड्रिवन ट्रेडिंग टू कैपिटलाइज ऑन मार्केट अपॉर्चुनिटीज। प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग काफी हाई रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकती है, बट साथ ही साथ इसमें हाई रिस्क की पॉसिबिलिटी भी होती है। हाउएवर, ये केस में इंस्टीट्यूशंस रिस्क के लिए क्लाइंट्स को आंसरेबल नहीं होते क्योंकि वो उनके पैसे से ट्रेड ही नहीं करते। टू कंक्लूड, आज के डेट में वेल्थ मैनेज करने के लिए काफी सारे ऑप्शंस हैं, बट ये ऑप्शंस के फीचर्स और डिफरेंसेस समझने से आपके लिए कौन सा ऑप्शन सूटेबल होगा वो जानने में हेल्प होती है। आई होप आपको ये वीडियो से सीखने मिला हो। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। फ्यूचर में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। Investment and securities markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.